हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं, ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए, ताकि सारे अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। अब सुधर जाइए तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को भी बुरा लगता है, तो भाई ऐसे लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? अरे वाह, ये अब्दुल कलाम ने जो भारत के क्या थे, राष्ट्रपति भी थे और मिसाइल मैन थे। पूरी दुनिया के अंदर अपने इल्म का लोहा मनवाए, मगर थे मुसलमान। अगर 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ लग जाएंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ ना, 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो 1 करोड़। 1 करोड़ अगर गाछ वृक्ष लग गया तो ग्लोबल वार्मिंग भी चला जाएगा नानी के यहाँ पानी भरने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, इन्होंने बताया कि इससे लड़ने के लिए, मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देश के 10 से 17 साल तक के बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे, 20 लाख बच्चे, तो हमारे यहाँ के ये समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। ये बताने वाला मुसलमान था। लेकिन अभी एक अहमक किस्म के एक टीचर हैं पटना के, उसका नाम है खान सर। वो ये समझता कि वो पढ़ाने के लिए हम ही को आता है, बाकी किसी को पढ़ाने के लिए नहीं आता। नेट पे पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन, और क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड पे हम ही पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ भी डिजिटल बोर्ड लग जाएगा बहुत कम दिनों के अंदर। अब फिर देखते हैं कि मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले जो होते हैं मदरसा के पढ़े हुए, वो कैसे नहीं समझा पाते हैं दुनिया को। देखो, इनका ये कहना है कि मुसलमानों में मदरसा, हम बोलते हैं कि खान सर बात समझिए, अकल से काम लीजिए। आप जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, देश का इतिहास आपको पता नहीं है। काश आप देश के इतिहास को पढ़ते तो आप कहते कि हमारी ज़ुबान की ये सबकते लिसानी रही, गलती से निकल गई कि मुसलमान लोग शिक्षा में इतने पीछे हैं, इतने पीछे। मुसलमान लोग मदरसा में 5 रुपये का फ़ी दे करके पढ़ने की वजह से बहुत पिछड़े हुए हैं, जाहिल। अनाश आप भारत की ही इतिहास जानते तो आप कभी भी ये शब्द को नहीं यूज़ करते। देखो, सबसे बड़ा साइंसदान, मिसाइल मैन जो था हमारे देश का राष्ट्रपति, वो मुसलमान था, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका भी ताल्लुक मदरसा की ज़िंदगी से रहा। सुने जाओ, हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति, ये भी 4 साल तक मदरसा में पढ़े हैं। कभी सुना भी है? लोग कहता है हिंदू लोग पढ़ते ही नहीं मदरसा में। अभी आगे चल करके बताएंगे, महात्मा गांधी भी मदरसा में पढ़े हुए थे, तब अकल खुलेगी। लोग इतिहास को सिर्फ यूं बना दिया तोड़ मरोड़ के, जैसे ये नानी अम्मा के यहाँ का पकवान है, जिसको चाहो बांट दो, जिसको चाहो छुपा के खा लो, यही है। वही काम खान सर कर रहे हैं, नानी अम्मा के यहाँ के आया हुआ पकवान समझ रहे जितना। और तुमको हैरत होगी, पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका माना जाता है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति भी डॉक्टर बराक हुसैन ओबामा, डॉक्टर बराक हुसैन ओबामा, ये भी अपनी माँ के साथ इंडोनेशिया गए हुए थे। और ये बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति, ये भी मदरसा के अंदर पढ़ा। समझ में आ रहा है? अभी देखो, आसाम के अंदर अपनी पार्टी बना करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल। ये मदरसा के प्रोडक्ट हैं, मदरसा में पढ़े हैं और अभी क्या बने हुए हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। आप चले जाओ, हजरत मौलाना इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुम, ये माली गांव के अंदर, ये वहाँ जीत करके ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। ये कहाँ के हैं? पढ़े हुए हैं, मदरसा के पढ़े हुए हैं। और तुम्हें हैरत होगी सुन करके कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी भी मदरसा से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी मदरसा में पढ़े हैं।
समझ में आ रही है। और खान सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, मदरसे के अंदर आतंकवादी नहीं पढ़ते, मदरसे के अंदर आतंक और दहशतगर्दी का शिक्षा नहीं दिया जाता। मदरसा तो पढ़ा लिखा करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनाता है, मदरसा तो पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाता है। ये मदरसा तो पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बनाता है। मदरसा तो पढ़ा लिखा करके पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमाने वाला साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करके देता है। मदरसा आतंकवादी को नहीं बढ़ावा देता, मदरसा तो पढ़ा लिखा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल को पैदा कर देता है। मदरसे में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ करके माली गांव के अंदर का हजरत मौलाना इस्माइल साहब मदरसे में 5 रुपया फीस दे करके पढ़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। और आपको हैरत होगी, अभी वर्तमान में सबसे महान नेता, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा काबिल नेता और सबसे ज़्यादा बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला, कई लोगों का एक क्या कहते हैं मीडिया वालों का जत्था आकर के अकेला इकलौता असदुद्दीन ओवैसी को पकड़ ले, सारे लोगों को पानी पिला करके छोड़ देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये भी मदरसा का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट है। ये कैसे खान सर बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं, मदरसा में पढ़ने की वजह से ये लोग मदरसा ही में पढ़ के रह जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। ये देखो देश का बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी, ये देखो कितना बड़ा वकील की वकालत की पढ़ाई पढ़े हुआ है, ये कितना बड़ा एडवोकेट है, ये लोग समझता नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत की वजह से हमें बदनाम कर रहे हैं। लाओ असदुद्दीन ओवैसी जैसा एंकर उठा के लाओ, एडवोकेट उठा के लाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा के लाओ, ऐसा वक्ता उठा करके लाओ, ऐसा विचार रखने वाला उठा करके लाओ, और पूरे देश का इतना बड़ा मसीहा कोई उठा करके लाओ। बचपन की जिंदगी इसकी भी मदरसा के अंदर गुजरी है। ये इतिहास हमारे खान सर क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती छुपाने से, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती खान सर छुपाने से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। हम बोलते हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा देना बेटा कमाल नहीं होता। 4 गो गूगल से सर्च करके और देख करके नेट से पढ़ करके 5 चीज़ों के बारे में आ गया, बोर्ड पे हाँक दिए, ये हो गया हिंदुस्तान, ये अमेरिका, ये लंदन का पेड़, और ये दुबई का जो है गाय है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो हैंड पाइप है, और ये फलां जगह का लौकी है, और ये बैगन है, और ये जो भिंडी है, और ये भिंडी ऐसा लंबा पतला क्यों होता है, इसलिए कि इसके अंदर ये विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ये लंबा हो जाता है, और इसके अंदर वो विटामिन जो है डी पाया जाता है, जिसकी वजह से लौकी जो है गोल गोल हो जाता है। ये कोई कमाल नहीं है 4 गो विषय को देख करके आ करके गूगल से आके पढ़ा देना। इसलिए हिंदुस्तान के खास करके इतिहास को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम खान सर रहो या हमारा पान सर रहो। कभी इस लिंक को खान सर तक पहुंचा दिया करो कि देखो ये कौन सर आए हैं, ये अरबी को क्या किससे समझा रहे, साइंस से मैच खिला खिला के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा मज़ा आएगा। बस शर्त यह है कि कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड लगने वाला लग जाए, फिर देखो हम भी यहाँ पे बैगन का फोटो बना देंगे, एक बार क्लिक करेंगे बैगन आ जाएगा, एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे घोड़ा आ गया, अब एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे कहेंगे देखो ये गधा है। अच्छा बताओ बच्चे कि गधे को दुम क्यों होता है, इंसान को दुम क्यों नहीं होता, इसलिए कि गधे के अंदर ये CDCS पाया जाता है, इसलिए इसको पीछे से दुम घिंच निकल जाता है। ये हम भी पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड आने दो। खान सर मदरसा पंचर बनाना नहीं सिखाता, मदरसा देश का राष्ट्रपति बनाना सिखाता है। मदरसा सिर्फ गोश्त काटना नहीं सिखाता, मीट काटना नहीं सिखाता, मदरसा तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना करके पेश करता है। मदरसे का वो योगदान दुनिया याद रखेगी कि मदरसों ने न जाने कितने देशों को राष्ट्रपति बना बना के दिया है। खामखा तुझे इतिहास का कुछ अता पता नहीं रहता, बस सिर्फ हाँकते रहते हो आप कि मदरसे में जो है पंचर बनाना सिखाता है, कुछ आता जाता ही नहीं है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी सोच की कमी है, तुम्हें इतिहास कुछ भी नहीं आता। मुझसे इतिहास पढ़ो, फिर देखो आगे कौन राष्ट्रपति बनाया, मदरसे ने कितने देशों को राष्ट्रपति बना के दिया है।